नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करेंगे आपके जो है BCS 012 यूनिट 2 मैट्रिसेस फर्स्ट के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं, ये एक वीडियो का जो है क्वेश्चन नहीं है, ये आपके इसके 2 पार्ट्स मोस्टली जो है इस वीडियो जो है चैप्टर के आपके बनेंगे। तो आपको एक बात क्लियर कर दूं माइंडसेट से कि आप लोग जो मैं मेथड बता रही हूँ, जिस तरीके से करने का तरीका बताऊंगी, आप लोग उस मेथड को बाकी सारे क्वेश्चंस में अप्लाई करके देखना। और इवन एट मैं यहाँ पे सारे के सारे आप लोग को क्वेश्चंस करा रखे हैं ऑलरेडी। ठीक है, जिन बच्चों को अगर वो वीडियोस नहीं मिलते तो मैं आप लोग को बता दूं कि मैं प्लेलिस्ट जो है आप लोग को बता दूं तैयार हो रखी है। आप लोग चैप्टर वाइज अपनी प्लेलिस्ट को चेक करिए, BCS 012 की आप लोग को सभी की वीडियोस मिल जाएंगी। ये सिर्फ रिवीजन के लिए है और इसमें आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी। वहाँ पे थोड़ा सा पार्ट पार्ट में मैंने वो चीज़ सिखाई हुई है। ठीक है, यहाँ पे एक वीडियो में आप लोग को ये चीज़ एक्सप्लेनेशन मिलेगी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि पहली चीज मैट्रिसेस फर्स्ट, सबसे पहले अगर आप लोग पढ़ने के लिए आए हो BCS 012, सबसे पहला काम आपको करना है डिटर्मिनेंट चैप्टर नहीं छूना है। सबसे पहला बेसिक चैप्टर छूना है जो कि है मैट्रिसेस फर्स्ट। इसमें आप बेसिक सीखोगे, देन मैट्रिसेस सेकंड पे जाना, यूनिट 3 है आप लोग की वो। उसके बाद आप डिटर्मिनेंट वाला चैप्टर करना, तब आपके जाके माइंडसेट से क्लियर और बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से हर एक क्वेश्चन आप लोग आराम से कर पाएंगे। और ये सबसे ज़्यादा नंबर स्कोपिंग वाले चैप्टर्स हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब ये पॉइंट्स समझते हैं कि मैट्रिसेस होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। M×N मैट्रिसेस, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है और एक स्क्वायर जो है स्क्वायर्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, M×N होते हैं, इसमें क्या रोज को हम कहते हैं M और N जो है वो कॉलम को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये इसकी जो है ना डेफिनेशन है समझने के लिए। ठीक है, और ये बात टाइप्स, कितने टाइप्स के मैट्रिसेस होते हैं हम यह पॉइंट को नजर मतलब जो है देखते हैं। पहले चीज इसको लिखा कैसे जाता है। मैट्रिसेस की बात है ना, तो मैट्रिसेस एक कॉलम है। ठीक है, एक कॉलम है। और जैसे कि हम लोग ज्योमेट्रिकल चैप्टर्स में, आप लोग को मैं याद दिलाऊं, जब आप लोग छोटे थे 10th क्लास में ज्योमेट्री वाले चैप्टर करते थे ना, जिसमें कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इस तरीके, सॉरी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस टाइप के क्वेश्चन होते थे। यहाँ पे जो A11 है ना, वो उसको अकेले आप लोग देखोगे, एक्स एक्सिस उसका ये रहेगा और ये वाई एक्सिस। मान लो यहाँ पे 2 होता है तो ये 2 कहाँ डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके का आपको जो ये मैट्रिक्स है ना, ये एक ज्योमेट्रिक वाले चैप्टर से ही आपका होके आया हुआ है। आप लोग एरेस के बारे में पढ़ोगे आगे, 2 डायमेंशनल एरे, 3 डायमेंशनल एरे है ना, 4 डायमेंशनल एरे, ये उसी टाइप के क्वेश्चन से ये बिलोंग करता है। आगे आप लोग ये चीज़ें समझ में आएगी आप लोग को जब आप लोग इसे स्टडी करोगे। अभी सिर्फ इतना समझो क्वेश्चन को कैसे करना होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बारे में बात करें तो स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जो स्क्वायर की फॉर्म्स में हो। स्क्वायर के फॉर्म्स में मतलब होता है जिसके नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। अब नंबर ऑफ कॉलम्स और रोज क्या होते हैं। कॉलम का मतलब होता है हमारा ये कॉलम्स होते हैं। आपको मैं बता दूं, एक मैंने अगर कोई डाटा बना रही हूँ तो इसमें कॉलम कौन सा बोलूँगी, ये वाले साइड की, ये 1 कॉलम, ये 2 कॉलम, ये 3 कॉलम, ये 4 कॉलम। समझ रहे बात को। रोज की बात की जाए तो रोज ये होती हैं। ठीक है, रोज इधर साइड वाली होती हैं। यही तरीका है। इसमें M=N होता है। अगर M 2 है तो N भी 2 होगा। ठीक है, M 3 है तो N भी 3 होगा। अभी आप सिर्फ मैट्रिसेस में क्या सीखोगे, 2×2 के मैट्रिसेस और 3×3 वाला मैट्रिसेस सीखोगे। और इससे एक्स्ट्रा अभी आप नहीं सीखोगे। जब आप लोग 5th सेमेस्टर में आओगे ना, तब आप लोग को 3×4 के, 4×4 के, ठीक है, ऐसे मैट्रिसेस कराए जाएंगे बड़े बड़े। अभी आप छोटे बेसिक सीख लो। क्या होता है, A=A11, A12, A21, A22। ठीक है, A11, A12 का मतलब क्या है, देखो A11 का मतलब होता है A1 मतलब ये आपका M है, M मतलब रो है, और ये दूसरा क्या है, कॉलम। ठीक है, पहली रो पहला कॉलम, इसलिए A11 पहली रो है लेकिन दूसरा कॉलम है। ठीक है, तो 1 2 इस तरीके से यहाँ पे इसे लिखा गया A12। ठीक है, आपको आई होप ये समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है डायगोनल मैट्रिसेस। डायगोनल मैट्रिसेस का मतलब होता है जो डायगोनल्स, समझ रहे हैं बात को। डायगोनल्स होता है कि ये आपके डायगोनल होता है, समझ रहे हैं। ये डायगोनल्स होता है Aij M×N है, M=N होता है। ठीक है, और यहाँ पे Aij = 0, लेकिन इसमें I ≠ J। मेरा कहने का मतलब है कि आपकी जो डायगोनल मैट्रिसेस है ना, कैसे पहचानोगे। आपका Aij पता क्या है, मैं AMN लिख लेती हूँ, चलो ठीक है। आपको Ij समझ में नहीं आ रहा तो AM है, N है आपका। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, M=N। तो M आपका जो है M की वैल्यू ≠N होनी चाहिए। और दूसरी चीज आपको यहाँ ध्यान देना है कि Aij
इज इक्वल टू 0। ए आई जे 0 होगा, लेकिन उसकी कंडीशन ये होनी चाहिए कि m इक्वल नहीं होना चाहिए n के, सॉरी ए m इंटू एन इज इक्वल टू 0, और इसमें m और n आपस में इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब A11 जहाँ पे होगा वहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए, A22 जहाँ पे होगा वहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए। इसका कहने का साफ साफ मतलब ये है कि आप इस तरीके का जो है कुछ भी डिनोट हो, 4 - 2 6 है, लेकिन ये क्या है, A11 है प्लेस, ये वाली क्या है, A22 प्लेस है, ये A33 वाली प्लेस है। बाकी रेस्ट में अगर आप लोग देखोगे इस साइड पे और ये इस साइड पे, तो यहाँ पे क्या है, बाकी जगह पे जीरोस हैं। समझ में आ रही बात? बाकी जगह पे क्या है, जीरो से, बाकी हर जगह जीरो हो, लेकिन डायगोनल मैट्रिसेस में जीरो नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन रहती है। स्केलर मैट्रिक्स की बात करें, स्केलर मैट्रिक्स में यहाँ पे क्या होता है, साफ साफ बात है, ये भी डायगोनल मैट्रिसेस का एक छोटा सा पार्ट है, इसे हम कह सकते हैं ऐसे, लेकिन यहाँ पे जो है ना Aij इज इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ बात ये कंडीशन ये रहती है स्केलर मैट्रिसेस में, जो आपके डायगोनल मैट्रिसेस होते हैं, मतलब जो डायगोनल्स की फॉर्म में होंगे ना, वो तीनों के तीनों इक्वल होने चाहिए। अगर ये -1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे -1 होना चाहिए, यहाँ पे -1 होना चाहिए, ये स्केलर मैट्रिसेस कहलाता है। ठीक है, आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। डेफिनेशन आप लोग स्क्रीन पे देख ही पा रहे हैं, कोई पूछता है तो आपसे लिख सकते हैं। समझाने की फॉर्म्स में कोई पूछता है तो आप एग्जाम्पल के थ्रू ही उसे एक्सप्लेन करना। ठीक है, उसके बाद क्या है, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिसेस। ये क्वेश्चन बहुत हेल्प करने वाला है आगे। आइडेंटिटी मैट्रिसेस को हम लोग आई से, बड़े वाले कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, और इसका जो फायदा होता है, अगर 3 का मैट्रिसेस देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, 1 1 1, आप तीनों में डायगोनल्स फॉर्म में 1 1 1 लिखोगे, बाकी रेस्ट जगह पे 0 डालोगे। अगर 2 × 2 का मैट्रिसेस बोलता है, ये तो आपका 3 × 3 का मैट्रिसेस है। अगर ये चीज़ बोले कि 2 × 2 का मैट्रिसेस बनाओ, मतलब 2 रो होनी चाहिए, 2 कॉलम होनी चाहिए, तो यहाँ पे कैसे लिखोगे आप, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 रहेगा, रेस्ट में आप लोग का 0 आएगा, क्योंकि डायगोनल्स तो ये इसी फॉर्म में होगा ना, डायगोनल्स इसी फॉर्म में होंगे। ठीक है, आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट्स हो ना, नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। रो और कॉलम की बात करें तो रोज आपको पता है, रो ये होती है, ठीक है, जो इस तरीके से लिखी जाए, कॉलम वो होती है जो लंबे में लिखी जाए। उसके बाद जीरो मैट्रिसेस, जीरो और नल मैट्रिसेस की अगर बात करते हैं तो उसको हम बड़े बिग ओ से डिनोट करते हैं, और उसके जो एलिमेंट्स हैं, जो आपके मैट्रिसेस के इस तरीके के बॉक्स में जो एलिमेंट्स होते हैं, वहाँ पे हर जगह, चाहे आपके डायगोनल्स हो या आपके रोस हो, हर रो का हर एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट है, ठीक है, ये हर एक एलिमेंट 0 होना चाहिए। क्वेश्चन ऐसे पूछता है ना, एलिमेंट्स, तो अगर आपको समझ में नहीं आता तो आपको बता देती हूँ, ये एलिमेंट्स कहे जाते हैं, ये आपके मैट्रिसेस के एक एक पर्टिकुलर एलिमेंट्स है, और एलिमेंट से बनता है आपका मैट्रिक्स, नॉट अ मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिसेस मतलब कि सभी मैट्रिसेस को मिला के यहाँ पे हर तरीके का मैट्रिसेस मिलता है। समझ रहे हैं बात को? मेडिसिन की शॉप बोलते हो ना, मेडिसिन की शॉप बोलते हो आप, बताओ मेडिसिन बोलोगे तो मेडिसिन मतलब कि कोई पर्टिकुलर मेडिसिन है ना, मेडिसिन बोलेंगे तो हम काफ़ी सारे मेडिसिन के बारे में वहाँ से मेडिसिन जो है हम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स है। ठीक है, मैट्रिक्स और मैट्रिसेस में डिफरेंस है, आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखना। अब 4 बस 4 लगा लें इस पॉइंट को, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। इसके क्वेश्चंस भी आते हैं और ये समझने में भी बहुत ज़्यादा जो हेल्पफुल है, और आपको बहुत हेल्प करेगा आगे आने वाली वीडियोस में। सिमेट्रिक का मतलब है, सिमेट्रिक कैसे पहचानोगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस को कैसे पहचानोगे, तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। पहली चीज, अगर कोई बोलता है सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होते हैं, तो आपको क्या बोलना है, A' इज इक्वल टू A अगर हो जाते हैं, तो मतलब A' जो है इक्वल होता है A के, तो हम उसे कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, और वहीं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस उसे कहते हैं कि जब आपका A' इक्वल हो जाता है -A की। एग्जाम्पल्स तो यहाँ देखिए, एग्जाम्पल्स की फॉर्म में मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, आपको समझा देती हूँ। 2 × 2 का मैट्रिसेस है, 2 लिखा है, 2 2 6, या फिर क्वेश्चन है CYP मतलब चेक योर प्रोग्रेस नंबर 1 का क्वेश्चन है, ये आप लोग लास्ट में देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का या पार्ट्स हैं आपके फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये 2 2 2 6, ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ है। A' का मतलब होता है ना ट्रांसपोज, इसे डैश बोलो या ट्रांसपोज बोलो, बात बराबर होती है। अगर ये डैश ना आपको इस T की फॉर्म में होता है ना, तब भी समझ जाना कि ये जो है उसकी बात कर रहा है, ट्रांसपोज की बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है ना, ये इस तरीके का आपको शो नहीं हो रहा होगा नीचे, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ट्रांसपो ये A था, नॉर्मल A था, क्वेश्चन था। A ट्रांसपोज जब करते हैं ना, तो क्या होता है, छोटा सा काम होता है यहाँ पे, आप लोग की जो ये रोस हैं,
आपके जो रो में ऐसे लिखा गया ना 2 2 है ना, 2 2 लिखा गया, आप ऐसे लिख दोगे 2 2, समझ रहे हैं। अब अगले वाली रो में फिर से जाओ, अगली वाली रो क्या है 2 6, आप इसे ऐसे लिख दोगे 2 6। अब आप देख सकते हो मैंने इसे ट्रांसपोज तो किया है, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू ए की थी वही वैल्यू किसकी आ गई, ए ट्रांसपोज की। अब ए इज इक्वल टू ए डैश या ए ट्रांसपोज है आप लोगों का, तो इसे क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिसेस। समझ गए बात को। अब बात आती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस का। एक क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, 0 माइनस का 3 3 और 0, ये क्या है, ए है, नॉर्मल सा ए। इसका मैंने कहा कि आप ट्रांसपोज करो, कैसे करोगे, ए डैश इज इक्वल टू कैसे लिखोगे, 0 और 3 लिखा हुआ है, ऐसे लिख दोगे 0 और 3। ये 3 और -3 और 0 लिखा है, माइनस को साथ लेके चलना, गड़बड़ मत करना, माइनस का 3 और यहाँ पे इस तरीके का 0, सिर्फ ट्रांसपोज करने की बात कही थी, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आपका आया। अब मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मैं इस रो में से, इस रो जो देख रहे हो ना, इस रो में से आप ऐसा कर सकते हो, इसको क्या करना है आप लोग को, आप लोग ए डैश इज इक्वल टू माइनस का 1 बाहर कॉमन ले लो पूरी की पूरी मैट्रिक्स में से, तो क्या होगा, माइनस का 0 लिखूँ या पॉजिटिव का 0 लिखूँ, बात तो बराबर होती है ना, 0 तो 0 ही रहेगा। लेकिन माइनस का 3 है तो यहाँ पे क्या जाएगा 3, और यहाँ पे 3 है तो ये क्या जाएगा माइनस का 3, क्योंकि अगर मैं इस 1 को अंदर की तरफ मल्टीप्लाई करूंगी ना, अगर आप एक 1 को या फिर कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करवाते हो ना किसी मैट्रिक्स के साथ, ऐसे बाहर में अकेला 1 हो, ठीक है, 1 2 3 वो कुछ भी हो, तो आप हर एक एलिमेंट से अलग अलग मल्टीप्लाई करोगे। तो मैं हर एक एलिमेंट से अलग अलग मल्टीप्लाई करूंगी, तो माइनस का 1 यहाँ पे हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0, माइनस का 1 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, क्या हो जाएगी वैल्यू आपके, अगेन माइनस का 3, इसलिए मैंने माइनस बाहर कॉमन ले लिया इसमें से, समझो एक तरीके से, ठीक है। यहाँ माइनस का 3 क्यों लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव का 3 था और मैंने बाहर कॉमन लिया था, तो मुझको माइनस लगाना अंदर जरूरी था। अगर मैं माइनस नहीं लगाऊंगी तो जब ये मल्टीप्लाई होगा माइनस का 1 माइनस के 3 के साथ, तो माइनस माइनस क्या होता है मल्टीप्लीकेशन में, प्लस हो जाता है, तो वही काम यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो ए डैश इज इक्वल टू दिस आ गई वैल्यू। अभी क्या हुआ है, ये ए जो आपकी वैल्यू थी, आप देख सकते हो ये क्या आपकी ए वैल्यू आ गई है ना, तो ये ए डैश लिखो, ए डैश इज इक्वल टू माइनस का 1 तो है, माइनस का 1 तो रहने दो, लेकिन ये पूरी वैल्यू क्या आई है, ये ए है, तो ए डैश इज इक्वल टू माइनस का ए। जब ये कंडीशन यहाँ पे सॉल्व हो गई तो क्या कहोगे इसको, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा माइंडसेट से। आप क्वेश्चन कुछ करते हैं, इसके क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। ए आई जे इज इक्वल टू 1/2i प्लस 2j ब्रैकेट्स बना के स्क्वायर, ए इज इक्वल टू 22 का मैट्रिसेस है। कैसे निकालना है इस क्वेश्चन को, CYPP का क्वेश्चन नंबर 1 है, कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऊपर की तरफ कि ये आपका 2x2 का मैट्रिसेस है, ठीक है। अब 2x2 का मैट्रिसेस है, जब आपको नहीं पता उसके अंदर माल कैसे क्या क्या एलिमेंट्स के क्या नंबर्स हैं, 1 2 3 4 क्या नंबर नहीं पता ना, तो कैसे लिखोगे, आपको कुछ नहीं करना, 2x2 लिखना। अब क्या है 2x2 है, तो मुझे यहाँ पे ध्यान देना कि 2 ही रो और 2 ही कॉलम होनी चाहिए, तो ठीक है। पहली रो का पहला पार्ट, तो मतलब पहला कॉलम, तो A1 1, ठीक है, A1 2, ए दूसरी रो है, पहला कॉलम है, ठीक है, ये अगेन दूसरी रो है आपका और दूसरा कॉलम है, बन गया ये चीज़। आपको नहीं पता थी वैल्यू ना, अब देखो, अब आपको पता है ना कि ये पहला रो है और पहला कॉलम है, मतलब यहाँ पे जो आपकी वैल्यू थी 2x2 का मैट्रिसेस है, पहले वाला अगर निकालना चाहते हो, A11 की वैल्यू निकालना चाहते हो, यहाँ पे AIJ जो है ना, वो आपके जो आई डिनोट करता है आपके नंबर ऑफ रोज को और जे डिनोट करता है नंबर ऑफ कॉलम को, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आई जे लिख रहे हो ना, आई जे की वैल्यू क्या थी आपकी, हाफ है ना, आई जे की वैल्यू क्या थी, हाफ। अब ये आई की वैल्यू क्या है, मैंने आपको बता दी, नंबर ऑफ रोज, तो यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ 1 डाल देंगे, प्लस में 2 ब्रैकेट में जे की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, 1 डाल दिया, ब्रैकेट क्लोज किया, वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी, यहाँ पे क्या आ जाएगी 3 का स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है। 3 का स्क्वायर मतलब 9, 9/2, ये आपकी वैल्यू है किसकी, A11 की वैल्यू क्या है 9/2। इस तरीके से आप बाकी वैल्यूज निकालोगे A12 की, जहाँ पे आप लोग को क्या करना, आई की जगह पे 1 रखना है, जे की जगह पे 2 रखना है। फिर देन जब आप निकालोगे 2 1, तो आई की जगह पे 2 रखना है वैल्यू को, और जे की जगह पे 1 रखना है। तो ऐसे ही करके आप बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ट्राई करना, नहीं आता क्वेश्चंस तो हम उससे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको कैसे निकालना है, बहुत आसान है। आपको कैसे निकालना होता है यहाँ बता दो आप लोग को। पहली चीज, गड़बड़ मत करना, आपसे जैसा दिखा गया ना, जैसा दिख रहा है आपको स्क्रीन पे वैसी ही चीज है, आप लोग ध्यान देना उस चीज पे। पहली चीज, पहला एलिमेंट है, पहले एलिमेंट को कंपेयर करो पहले वाले पार्ट से, ठीक है। पहला वाला पार्ट कौन सा, पहले वाले के, तो यहाँ पे 5 है,
ठीक है, अगले वाली देखो, यहाँ पे सेकंड है, ये पार्ट था, इस पार्ट का इसी पार्ट पे जो है इक्वल रखो। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो, a माइनस बी इज इक्वल टू 5 आया, 2c प्लस डी ये आया। ठीक है, देन 2a माइनस बी इज इक्वल टू 12। ठीक है, और 2a प्लस डी इज इक्वल टू 15। अब आप कंपैरिजन कर सकते हैं, कोई भी एक वैल्यूज को निकाल के यहाँ पे सॉल्व करने का काम करना। आप तो नॉर्मल सा जैसे सॉल्यूशन होता है आप वैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल्स के रूप में बताऊँ कि जैसे देखो, यहाँ पे मैं क्या काम करती हूँ, यहाँ पे मैं b की वैल्यू निकाल लेती हूँ। b की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो b इज इक्वल टू हो जाएगा a माइनस का 5। कैसे, b की वैल्यू को मैं उधर ले गई तो माइनस का था, प्लस का b हो गया, 5 को इधर ले आई तो माइनस का 5 हो गया। इस तरीके से लिख दिया। अब इस वैल्यू को मैं इसमें पुट कर देती हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2a माइनस का a माइनस 5, माइनस क्यों, माइनस इसका ऑलरेडी था, b की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी 12। अब इसे सॉल्व करते हैं, खोलेंगे तो जाएगा आपका यहाँ पे a, क्योंकि 2a माइनस का a। ठीक है, और उसका आपकी पॉजिटिव का 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 12। a की वैल्यू आ गई आपके पास क्या, आपकी वैल्यू आ गई यहाँ पे 7। ठीक है, a की वैल्यू 7 आ गई। अब इसी तरीके से इस a की वैल्यू को आप पुट कर दोगे किसमें, इस वाली इक्वेशन में, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, a माइनस बी इज इक्वल टू 5 था, तो a 7 माइनस बी इज इक्वल टू 5, तो हो जाएगा 7 माइनस 5 इज इक्वल टू बी। आपकी वैल्यू आ जाएगी 2, बी की वैल्यू क्या आ गई 2। इसी तरीके से आप डी की वैल्यू निकाल सकते हैं, आप लोग ट्राई करना, हो जाएगा आपसे। ठीक है, देन अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैं आपको बता चुकी हूँ, जैसे कि उसी के तरीके का एक क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करना खुद से, हो जाएगा, गारंटी देती हूँ हो जाएगा। एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको कोई डाउट्स नहीं होंगे इस वीडियो को देखने के बाद। अगर थोड़ा सा भी कोई डाउट्स आता है, मेरी गारंटी है आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। और रही बात, जिस तरीके से मैं आपको बताया है, जिस तरीके से समझाया है, माइंडसेट पे वो क्वेश्चंस, वो पॉइंट्स अपने क्लियर रखो, आप डेफिनेटली कहती हूँ पूरे के पूरे पेपर में आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला सकते हो, मेरी गारंटी है इस चीज़ की। ठीक है, एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना, और सभी फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करो, क्योंकि उनकी भी हेल्प हो सके। काफ़ी बच्चों की बैक आ जाती है इस सब्जेक्ट में, तो आप लोग यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ी ये करते हैं कि जो कॉन्सेप्ट है ना उनको समझ नहीं पाते। कंसेप्ट को हार्ड मत लो, बहुत ही आसान है। मैं बोल रही हूँ आप लोग को, आप बिल्कुल पास हो जाओगे इस बार, बस इतना भरोसा रखो कि आप डेफिनेटली पास हो जाओगे। ठीक है, और जो वीडियोस मैं डालती हूँ आप उन वीडियोस को ज़रूर देख लो। बाकी आपको एक्स्ट्रा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, जितने क्वेश्चंस मैं कराती हूँ, जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बताऊँ बस उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।